हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक स्टडी चैनल में। हम इस वीडियो में बात करेंगे वेटिंग लिस्ट देनी पड़ेगी अब आरआरसी को, और वेटिंग लिस्ट को लेकर आरआरसी का क्या जवाब है, और ट्विटर पर छात्रों का तूफान आ गया है। एक वैकेंसी को कितने साल तक खींचेगी आरआरसी, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में ही दूंगा, और न्यू वैकेंसी से रिलेटेड भी अपडेट दूंगा मैं इस वीडियो में। और इस वीडियो को कंप्लीट देखना कि 4 बार ट्विटर कैंपेन करने के बावजूद भी आरआरसी का क्या जवाब है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में ही मिलेगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और जो साइड में बेल आइकन लगा है इसे भी ऑन कर लेना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही आवाज उठाता रहूं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख सकते हो हमने जो ट्वीट किए हैं इस बार वो 9,35,000 तक आपके ट्वीट हो गए हैं। अगर मैं बात करूं 1 मिलियन के करीब इस बार भी ट्वीट हो जाएंगे, और 1 मिलियन से ऊपर भी जा सकते हैं आपके ट्वीट। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट की मांगे क्या थी, देखो स्टूडेंट की क्या मांग थी। स्टूडेंट की सिंपल सी मांग थी कि वेटिंग लिस्ट आरआरसी को देनी पड़ेगी, और ये रियलिटी में देनी ही पड़ेगी इन्हें वेटिंग लिस्ट। क्या कुछ भी हो जाए, ट्विटर कैंपेन करना पड़े या प्रोटेस्ट करना पड़े, फिजिकल प्रोटेस्ट करना पड़े या कुछ भी करना पड़े, क्योंकि हद हो गई है गड़बड़ी की भी, धांधली मचा रखी है पूरी सिस्टम में। अगर मैं बात करूं रेलवे में एक भर्ती 4 साल में पूरी होती है, ये रियलिटी है, हर बार की बात है ये, इस बार की नहीं कि कोविड की वजह से हो रहा है तो कोविड की वजह से 4 साल हो गए। बहुत से यूट्यूबर ये बोल रहे हैं कि कोविड की वजह से रुक गई भर्ती, लेट हो गई। ऐसा नहीं है, इनका पहले से ही ये सिलसिला होता आ रहा है। अगर मैं बात करूं 4 साल पहले फॉर्म भरवा लिए जाते हैं, जब तक ज्वाइनिंग डेट आती है तब तक अनेक विद्यार्थी दूसरी भर्ती में नौकरी लग जाती है अनेक विद्यार्थी की, तथा कुछ विद्यार्थी डीबी में ही नहीं पहुंचते। इस कारण हर बार रेलवे में सीट खाली रह जाती है। इस कारण वेटिंग लिस्ट निकाली जानी चाहिए, ये रियलिटी है। वेटिंग लिस्ट तो आपकी आएगी आएगी, और नहीं आएगी तो हम आवाज उठाते रहेंगे, वीडियो बनाते रहेंगे, ट्विटर कैंपेन करते रहेंगे। फिजिकल प्रोटेस्ट की जरूरत पड़ेगी, फिजिकल प्रोटेस्ट भी करेंगे। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की, आप देख सकते हो ये मैं हर बार दिखाता हूं आपको, और ये रियलिटी है। इसी वजह से आज जो आप बैठे हो ना घर, आप फर्स्ट डीबी का जो नीट देखा है वो इसकी रियलिटी है। इसकी बदौलती आज आपकी फर्स्ट डीबी नहीं हुई। ये 110% देखो, रिजर्व कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस पर सिर्फ उस कैटेगरी के नॉर्मल कैंडिडेट का ही अधिकार है। रेलवे सीसीए कैंडिडेट को 20% रिजर्वेशन देने के चक्कर में रिजर्व कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस वालों के रिजर्वेशन पर तलवार चला रही है। रिजर्व कैटेगरी में ही सीसीए वालों को रिजर्वेशन देने से नॉर्मल कैंडिडेट की कट ऑफ हाई चली गई है। रेलवे के पास वैकेंसी को कम और ज्यादा करने का अधिकार है, तो क्या 4 साल में रेलवे में कोई वैकेंसी नहीं बढ़ी? अगर मैं बात करूं 5वें पॉइंट की, रेलवे वैकेंसी को बढ़ाकर सीसीए कैंडिडेट को वहां समायोजित करे और नॉर्मल कैंडिडेट के हित में भी सोचे। ये रियलिटी है। देखो ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, अब कौन ईडब्ल्यूएस की ये सोच सकता है? आप शुरू की मेरिट जो लगा रहे हो वो 40 नंबर कट ऑफ लगा रहे हो आप पीईटी की, लेकिन उसके बाद जस्ट आप फर्स्ट डीबी कट ऑफ कितनी कर देते हो? 40 से सीधा 55 नंबर कट ऑफ कर देते हो। 15 नंबर 12 नंबर 14 नंबर तो नॉर्मल सी बात है ईडब्ल्यूएस वालों की। एसटी वालों का इनसे ही बुरा हाल है। एसटी वालों की तो ज्यादा और भी ज्यादा इंक्रीज कर दी इन्होंने कट ऑफ। अगर एससी ओबीसी की बात करूं, अगर मैं 2018 कंपैरिजन से बात करूं तो हद से 5 नंबर 2 नंबर 4 नंबर इतनी कट ऑफ आपकी इंक्रीज होती थी। अगर ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स बढ़े तो 5 नंबर तक मैक्सिमम मार्क्स बढ़ जाते थे, लेकिन आपके इस बार कितने बड़े मैक्सिमम मार्क्स? 14 नंबर 15 नंबर 16 नंबर 13 नंबर, इतने नंबर तक मैक्सिमम मार्क्स बढ़े। उसके बाद भी स्टूडेंट वेटिंग लिस्ट की मांग न करे तो फिर तो बेवकूफी है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की, आपको दिखाऊं, देखो वेटिंग लिस्ट जो स्टूडेंट मांग कर रहे हैं वो 1:1.5 की मांग कर रहे हैं स्टूडेंट। अगर मैं बात करूं रेलवे के पास वैकेंसी को कम या ज्यादा करने का अधिकार है, तो क्या रेलवे में कोई वैकेंसी नहीं बढ़ी? आप 4 साल बाद वैकेंसी पूरी कर रहे हो, उसके बाद भी न्यू वैकेंसी कोई डेट नहीं, न्यू वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, ना ही आप कैलेंडर एग्जाम कैलेंडर करते हो, नई भर्ती का निकालते हो कुछ भी। एसएससी से ही सीख लो, आपसे भी बुरी स्थिति एसएससी की थी। आज वो एग्जाम कैलेंडर 1 साल पहले ही जारी कर देता है, और उनका ये भी पता होता है कि एग्जाम कब होगा, डेट क्या है, सब कुछ फुल पहली एसएससी फाइनल कर देती है। और टाइम टू टाइम, और वैकेंसी देख लो आप एसएससी में कितनी आई थी इस बार, 37,000 के समथिंग तो सीजीएल में पद हैं, और एसएससी स्टेनो में भी 3,000 के समथिंग पद हैं, सीएचएसएल में एमटीएस में। उनसे ही सीख लो अगर आरआरसी को सीखना है तो। कोरोना की वजह से आने वाली भर्ती में देरी के कारण आयु में छूट होनी चाहिए, ये रियलिटी अब स्टूडेंट के लिए। आपने 4 साल तक वैकेंसी कंप्लीट नहीं करवाई, उसके बाद स्टूडेंट के फॉर्म भरवा के लटका दिया उसे, और बीच में वैकेंसी भी नहीं है दी आपकी 2020 में 21 में, आपकी 19 में वैकेंसी कहाँ है? 3 साल तक वैकेंसी बिल्कुल भी नहीं आई वैकेंसी। तो इसलिए मैं बता रहा हूं, ये जो स्टूडेंट की आप एज तो कम कर नहीं रहे हो, स्टूडेंट तो अपना ओवर एज हो ही रहा है, लेकिन आपको वो नहीं देखना, आपको स्टूडेंट का दुख दर्द क्या मतलब आपको। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, आप देख सकते हो हमारा टारगेट क्लियर था, मेहनत भी किए, रिटन एग्जाम पास, फिजिकल एग्जाम पास, और लास्ट में धांधली रेलवे ग्रुप डी एग्जाम। तब क्या कर सकते हैं? हमारी किस्मत मतलब कि लक भगवान डिसाइड नहीं करते, ये करप्ट पॉलिटिशियन करते हैं। 2019 का नोटिफिकेशन
है रेलवे ग्रुप डी का। अप्रेंटिस वालों से पैसे लेके उनका 1/3 मार्क्स एनसीबीटी का जोड़ा गया और उनके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 30 नंबर और उन्हें फिजिकल एग्जाम में भी छूट दिया गया। और ये सब नोटिफिकेशन में नहीं था। 2022 में सीबीटी एग्जाम से 5 मंथ पहले कोरिजेंडम लाके बदला गया है और साथ में 20% रिजर्वेशन अप्रेंटिस वालों को हर एक कैटेगरी में लेना था, लेकिन ओबीसी का 60% सीट दे दिया गया। ऐसे ही एससी कैटेगरी में भी तो नॉर्मल कैंडिडेट वालों के साथ अन्याय हो रहा है। अप्रेंटिस वालों का रो मार्क्स 0 मार्क्स और निगेटिव में सिलेक्शन हो गया। हम लोगों का 60-62 नंबर लाके भी न हो पाया। एक ही एग्जाम में अप्रेंटिस वालों को 3 से 4 प्रकार का रिजर्वेशन मिला। ये तो नॉर्मल कैंडिडेट के साथ भेदभाव हुआ। तो रियलिटी में यही हुआ है आपके साथ। आप ये सोच रहे हो क्या कि आपकी जो कट ऑफ बढ़ रही है वो 12, 13, 14 नंबर तक वैसे ही बढ़ गई आपकी कट ऑफ? मजाक चल रही है 12, 13, 14 नंबर तक कट ऑफ बढ़ना। अगर 5 नंबर भी कट ऑफ बढ़ाओगे ना, कितने स्टूडेंट कट जाते हैं 5 नंबर पर? आपको यकीन नहीं होने का, हजारों की संख्या में स्टूडेंट बाहर हो जाएंगे 5 नंबर पर भी। लेकिन ये स्टूडेंट के साथ क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट की शुरू में लगाते हैं 40 नंबर तक कट ऑफ, बाद में सीधा कर देते हैं ये 60 नंबर 55 नंबर तक कट ऑफ, 15 नंबर तक इंक्रीज कर देते हैं कट ऑफ। अब आप मानो, एक बात बताओ, ये स्पष्ट साफ साफ धांधली दिखाई दे रही है, हर एक को दिखाई दे रही है। हमने 4 बार ट्विटर कैंपेन किया। स्टार्टिंग में हमने लाखों में ट्वीट किए थे, उसके बाद 1 मिलियन से ऊपर, फिर 1 मिलियन से ऊपर और आज फिर 1 मिलियन से ऊपर। आरआरसी का जवाब क्या है? 0। आरआरसी का कोई जवाब नहीं आया। अब स्टूडेंट क्या करे? फिजिकल प्रोटेस्ट करेगा तो आप एफआईआर करने को तैयार हो, क्योंकि फिजिकल प्रोटेस्ट जैसी करेगा स्टूडेंट, बहुत सौ की जिंदगी खराब हो जाएगी। इसीलिए मैं आवाज नहीं उठा रहा हूं फिजिकल प्रोटेस्ट की। हकीकत में बताऊं, ट्विटर कैंपेन क्या है, घर बैठ के स्टूडेंट करता है तो कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन आवाज हमें पहुंचानी है वेटिंग लिस्ट से रिलेटिव, तो हम पहुंचाते रहेंगे। और आपके कानों तक तो बात पहुंच गई है, रियलिटी में आरआरसी के कानों तक तो पूरी बात पहुंच गई है। अगर मैं आप बात करूं आपसे, जहां तक हमें बात पहुंचानी थी ना, क्या हम फिजिकल प्रोटेस्ट से पहुंचाएं या ट्विटर कैंपेन से? ट्विटर कैंपेन और बड़ा एक जरिया है आपके लिए फिजिकल प्रोटेस्ट से भी। फिजिकल प्रोटेस्ट में तो आपकी निगेटिव इमेज बन जाएगी, लेकिन ट्विटर कैंपेन में आपकी निगेटिव इमेज नहीं बनेगी, वो सरकार की निगेटिव इमेज बनेगी, क्योंकि साफ साफ दिखाई दे रहा है धांधली। वेटिंग लिस्ट स्टूडेंट मांग कर रहा है, लेकिन वेटिंग लिस्ट के लिए एक ट्वीट तक नहीं कर रही आरआरसी। बहुत से स्टूडेंट तो ये बोल रहे हैं कि सेकंड डी भी आनी नहीं चाहिए, थर्ड डी भी आनी नहीं चाहिए, जिनका फर्स्ट डी में सिलेक्शन हो गया है। भाई आपका एक बात बताओ, आपका सिलेक्शन हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशन आपके लिए। लेकिन जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ है, आपकी बराबर मार्क्स लाके भी, लेकिन उनका क्या था भाई, कैटेगरी में अलग थे। आप एक्स सर्विसमैन वाले स्टूडेंट हो या आप और कैटेगरी के स्टूडेंट हो, लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं, ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट या एसटी वाले स्टूडेंट या एससी ओबीसी या अनरिजर्व वाले स्टूडेंट ऐसे हैं जो बेचारे बहुत मेहनती स्टूडेंट हैं, लेकिन उनका 60-60, 65-65 नंबर लाने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। क्या भाई आपसे टैलेंटेड नहीं है? बहुत ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये तो सरासर अन्याय है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप शुरू में कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन आपका पता नहीं किस तरीके से कर रहे हो आप नॉर्मलाइजेशन। किसी को तो 25-25 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला और किसी को 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला। एक स्टूडेंट है, उसके 60 नंबर थे, आपने 25 नंबर का नॉर्मलाइजेशन दे दिया। मैं रिजल्ट भी दिखा दूं आपको, 85 नंबर है उसके, इतना हाई फाई नॉर्मलाइजेशन मिला। एक स्टूडेंट को आपने 2 नंबर का 4 नंबर का नॉर्मलाइजेशन दिया, तो ये काहे का अन्याय है? पेपर तो सेम ही था, कोई ये तो है नहीं कि आप शिफ्ट वाइज भी पेपर में भी अलग अलग करोगे प्रकार कि एक का पेपर इजी कर दोगे, एक का पेपर हार्ड कर दोगे। बना तो टीसीएस ही रही है पेपर, कोई दूसरी कंपनी तो बना नहीं रही पेपर। और आप चाहते हो मैं आपके लिए ऐसी आवाज उठाता रहूं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और वेटिंग लिस्ट से रिलेटिव मैं वीडियो बनाता रहूंगा, और सेकंड डीबी कट ऑफ भी आ रही है मेरे चैनल पर, आप देख लेना। सेकंड डीबी की आप कमेंट करके बता देना कि किस जोन पर मैं सेकंड डीबी कट ऑफ बताऊं। और वेटिंग लिस्ट तो आपकी निश्चिंत हो जाइए, आपकी 110% आनी है। क्या कोई कितनी भी कोशिश कर ले रोकने की, वेटिंग लिस्ट आपकी आनी है, क्योंकि स्टूडेंट इतनी मेहनत कर रहा है ना। ट्विटर पर मैं कमेंट पढ़ रहा था, स्टूडेंट के इतनी दर्द है स्टूडेंट की आंखों में, क्योंकि लास्ट मौका है, किसी की एज निकल रही है, कोई स्टूडेंट इतनी एज का हो गया है। जो तैयारी होती है ना वो 12th के कुछ समय लो ही होती है, 2 से 4 साल बाद। अब स्टूडेंट जो 10-10 साल 8-8 साल हो गए जिस स्टूडेंट को 12th करोगे, जिसकी एज 25 से ऊपर है, ये 26, 27, 28, 29 साल का स्टूडेंट है, वो कैसे पढ़ लेगा स्टूडेंट? आप खुद सोचो। लेकिन रेलवे ये चीज नहीं सोचेगा। हम एक टीचर है, हमें तो पता है इस बात का, लेकिन रेलवे नहीं सोचेगा इस चीज को। तो इसलिए मैं बता रहा हूं, मैं आपके लिए आवाज उठाता रहूंगा। स्टूडेंट के लिए तो मैं हमेशा खड़ा हूं, हमेशा खड़ा हूं आपके लिए, तो चिंता मत करना। आप कहोगे वीडियो बनाओ सर, मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। क्या मुझे 10 वीडियो बनानी पड़े या 50 वीडियो बनानी पड़े, अपना टाइम निकाल के मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। मुझे कोई अर्निंग नहीं है यूट्यूब से। 2000 सब्सक्राइबर पर क्या अर्निंग होगी? कुछ नहीं है, 1 रुपया नहीं कमाता मैं यूट्यूब से। लेकिन
आपके लिए मैं हमेशा आवाज़ उठाऊंगा और खड़ा हूं मैं आपके लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और जो साइड में बेल आइकन लगा है इसे भी ऑन कर लेना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।